आज के इस सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस सत्र में ऋग्वेद में उल्लेखित दाशराग युद्ध के विजेता सुदास नामोत्कीर्ण मोहरों पर हम लोग चर्चा करें, जो सप्तसंधव सभ्यता की मुख्यतः 3 पुरास्थल कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और तथाकथित राजा सुदास, जो से ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है, उसका जो मुहर प्राप्त हुआ है, उसकी संपूर्ण वृत्तांत ऋग्वेदिक श्लोकों पर आधारित है। अथवा कहिए कि ऋग्वेदिक श्लोकों का जो संकलन तो पश्चात काल में हुआ था, लेकिन उन श्लोकों को प्रेरणा जिन मुहरों से प्राप्त हुई है वो मुहर यही है। और उस पर सुदास को उदास उत्कीर्ण किया गया है। यह उदास राजा ना होकर के, क्षत्रिय राजा ना होकर के पुरोहित राजा है और देवतुल्य है, ऐसा पुरालेखों में उत्कीर्ण लेख बतलाते हैं, सिद्ध करते हैं। वह जो सुदास था, उसने इंद्र की कृपा से विजय प्राप्त की थी और इंद्र को देवता के रूप में स्तुति की गई है ऋग्वेदों में। लेकिन इस 3 पुरास्थलों से जो भी मुहरें प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो हूँ या फिर हड़प्पा या कालीबंगा, उनमें संपूर्ण विजय का उत्तरदायी नेतृत्वकर्ता उदास को बतलाया गया है। ऋग्वेदिक दाशराग्य युद्ध विजेता सुदास और मुहरों पर उत्कीर्ण उदास समानार्थी शब्द हैं, एक ही नेतृत्व का पर्याय सूचक शब्द हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार सुदास मूलतः सुदा शब्द सूचक शब्द है। सु ऋणार्थे दा धातु पदे योगे इति सुदास, कुओं का पुजारी या जलाशयों का पुजारी को सुदास कहा जाता है। अन्य शोधकर्ता कहते हैं कि सु उपसर्गे दा धातुपद योगे इति सुदास, यानी कि प्रभुत्व दान देने वाला जो था वह सुदास कहलाता था। प्रसिद्ध संविधानविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन में शूद्रों का आद्य पुरुष, पितर, आदि देवता सुदास को माना है। उनके अनुसार सुदास जो था आर्य था और उसने अन्य आर्यों को दाशराग युद्ध में पराजित किया था, इसीलिए उसे ब्राह्मणों ने बहिष्कृत कर दिया और फलतः वह व्रात संज्ञक शूद्र तुल्य हो गया था और शूद्र था। और यह भी उन्होंने बतलाया है कि वह भारत का ही था। आर्य जो थे भारत के बाहर से नहीं भारत में प्रवेश किए थे। लेकिन इसके उलट जो मोहरें हैं वह प्रमाणित करती हैं कि जो उदास है, वह जो सुदास का पर्याय है मोहरों पर, वह वस्तुतः पुरोहित राजा था। ऐसे मोहर पे उत्कीर्ण लेख बतलाते हैं। उदास जो था वह मल्लाहों की तरह, नाविकों की तरह नदी घाट, मुख्यतः परुष्णी नदी के तट पर निवास करता था और जल में रह करके या जल तट पर रह करके तप करता था। मुख्यतः जल में रह करके सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य का 12 प्रकार के आदित्य होते हैं, सूर्य होते हैं, तो वह 12 प्रकार के आदित्य में एक इंद्र भी होता है और जो आपके सूर्य की उपासना करता है वो वास्तव में इंद्र तुल्य होता है। इन दाढ़ आदरिति इति इंद्र,
इन अर्थात सूर्य, जो सूर्य को आदर करता है, पूजन करता है, वह इंद्र तुल्य होता है। तो संभवतः इन्हीं कारणों से उदास को आपके ऋग्वेदों में संकलनकर्ताओं ने इंद्र के रूप में अभिहित कर दिया है, और इंद्र ऋग्वेद के में परम पूज्य पुरंदर देवता के रूप में स्थित हैं। तो वही जो उदास का पर्याय है इंद्र, आपके मुहरों पर आपके दासराग युद्ध के विजेता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। तो दोनों समानार्थी शब्द हैं, उदास और सुदास। इस प्रकार ऋग्वैदिक श्लोकों में उल्लेखित सुदास या फिर मुहरों पर उत्कीर्ण उदास दोनों के दोनों विशेषण हैं, उपाधि सूचक शब्द हैं। ऐसा मुहर संख्या H136A द्वारा प्रमाणित तो होती है। और अगर हम उदास उदास का शाब्दिक अर्थ आदि संस्कृत भाषा के आधार पर करें तो एक अर्थ युक्त अर्थ प्राप्त होते हैं। उ अर्थात रक्षक, दास यानी नौकर, शूद्र। कहने का तात्पर्य उदास का तात्पर्य होगा रक्षक शूद्र या रक्षक नौकर, जिसकी नियुक्ति की जाती है रक्षा के लिए, वह उदास हुआ। तो उस युग में, ऋग्वेदिक युग में, इस उदास को या सुदास को नियुक्त किया गया था नदी तट की रक्षा के लिए। किनके द्वारा? तो उस परुषणी नदी जो निवासी वास करती थी, उनकी एक सभा हुआ करती थी, जिसे पुग कहा जाता था। पुग यानी सभा संस्कृत शब्द है। तो उस पुग द्वारा नियुक्त, जल रक्षण के लिए नियुक्त जो दास होता था, नाविक होता था, मल्ला होता था, वह उदास कहलाता था। अवश्यमेव, चूँकि वह नदी घाटों पर रहता था तो ईश्वरीय कृपा का आकांक्षी था, तो सूर्य की उपासना किया करता था। इसीलिए उसे इंद्र भी संबोधित कर सकते हैं। वह इंद्र का पर्याय भी हो सकता है, जो सूर्य की उपासना करता है। इंदा आदरयति इति इंद्र, जो सूर्य की उपासना करता है, आदर देता है, वह इंद्र होता है। इस प्रकार से आपके इंद्र और सुदास या उदास समानार्थी भाव में मतलब कहिए कि प्रयुक्त हुआ है। और एक और उदास हो, सुदास का तात्पर्य संभव है। सु यानी उत्पादन करने वाला, पैदा करने वाला, प्रेरित करने वाला। और दास यानी नौकर। वह शूद्र या नौकर जिसने पैदा किया था, एक नई व्यवस्था की स्थापना की थी, वो सुदास हुआ। इसीलिए आपके मुहरों पर उदास को पितर के रूप में, पप के रूप में, पप्पू के रूप में उत्कीर्ण किया गया। पप्पू यानी कि कुल देवता के रूप में बतलाया जाता है, उत्कीर्ण। यहाँ विचारणीय तथ्य है कि क्या कोई शूद्र या कोई नौकर जो है वह आर्यों का पितर, कुल देवता हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। तो फिर दूसरा जो सिद्धांत है, जो शब्द है दास, रक्षक दास, जिसकी नियुक्ति की जाती है, जिसे किसी धन के लोभ में नियुक्त किया जाए। कोई नियुक्त होता है, जैसे कि आजकल होता है सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त करते हैं पैसे दे करके, तो उसी प्रकार से उदास की नियुक्ति सभा ने की थी। यह युक्त प्रतीत होता है। और उस सभा के माध्यम से किसी ब्राह्मण को रक्षा के लिए, नदी तट की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। वह अपने तप से और अपने शारीरिक बल से नदी घाट की रक्षा करता था, और इसी खातिर वह पूज्य हुआ। और इसी कारण से उसकी संतति जो थी, उसके लिए वे पितर कहलाए, नगर के पिता कहलाए। ऋग्वेद के अनुसार
सुदास के जो पुरोहित थे वह वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे। और ऋषि वशिष्ठ को मित्रावरुणी भी कहा जाता है। मित्र अर्थात सूर्य, वरुण यानी कि जल देवता। मित्र के संतान महर्षि वशिष्ठ, और वरुण के जो संतान हुए वे आपके महर्षि अगस्त हुए। अगस्त को इसीलिए कुंभा कहा जाता है। महर्षि अगस्त का जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, और महर्षि वशिष्ठ का जो स्थान है वह आपके हड़प्पा क्षेत्र प्रतीत होती है, जहाँ का राजा जो नेता था वह उदास था। वह संभव है वशिष्ठ स्वयं हो अथवा वशिष्ठ का कृपा पात्र हो, सहयोगी हो। इस सत्य की पुष्टि मुहर संख्या 989, M14, M557, M50A, M578 और K2S द्वारा होती है। यह सभी जो मोहरें हैं जिसका नामांकन किया गया है वह मुख्यतः जोशी पाड़पोला की जो पुस्तक है कार्पस एंड इंडस इंस्क्रिप्शंस एंड सिल्स एंड इंस्क्रिप्शंस उनसे प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जॉन मार्शल की जो पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, उस भाग 3 में आपको प्राप्त हो जाए। इन मोहरों के आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो सुदास था जिसे मोहरों पर उदास उत्कीर्ण किया गया है, रक्षा करने वाला दास, रक्षा करने वाला शूद्र उत्कीर्ण किया गया है, वह वास्तव में शूद्र नहीं था। यद्यपि वह शूद्र कर्म अवश्य कर रहा था, साथ ही साथ ब्राह्मण कार्य को भी संपादित कर रहा था। बिल्कुल महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त की तरह, जिनकी माता जो थी देवदासी थी। महर्षि अगस्त की माता का नाम और महर्षि वशिष्ठ की माता का नाम उर्वशी था, जो देवदासी थी, इंद्र की दासी थी। और इंद्र कौन था? भूदेव। उस युग में तो देवता साक्षात होती थी, तो कोई न कोई संत होगा, देवता होगा, तो वही भूदेव होता होगा। तो उसी से उत्पन्न संतान थे ये दोनों, इसीलिए इन्हें भी दास कहा जा सकता है, महर्षि वशिष्ठ को भी और महर्षि अगस्त को भी। और उनकी संतान होने के कारण उन्होंने सुदास का पक्ष लिया था, और दास का पुरोहित्व, दास का कुल देवता कहला सके थे।